सुप्रभात। दैनिक सुसमाचार डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगोर केरल से आज सोमवार 11 नवंबर 2024। सच्ची शांति और उद्देश्य को यीशु के प्रेम में खोजे। वह हर उस व्यक्ति को क्षमा, आशा और नया जीवन प्रदान करते हैं जो उस पर विश्वास करता है। अपने दिल को सुसमाचार के लिए खोले और ईश्वर को आपके जीवन को बदलने दे। इस संदेश को साझा करें ताकि अन्य लोग भी उनके प्रेम का अनुभव कर सके। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 से 6। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्नों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाठा बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उकड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें। हमारे पाप के खिलाफ संघर्ष जीवन भर का होता है और यह हमेशा प्रलोभन से शुरू होता है। प्रलोभन एक दरवाजे की तरह है। यह स्वयं में पाप नहीं है, लेकिन यह पाप की ओर ले जा सकता है। पाप तभी होता है जब हम प्रलोभन के आगे झुकते हैं और उस पर अमल करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 12 हमें याद दिलाता है कि प्रलोभन का सामना करना हमारे विश्वास की परीक्षा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी ईश्वर के साथ संबंध की ताकत और दृढ़ता कैसी है। हर कोई प्रलोभन का सामना करता है, इसलिए इसका सामना करने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। हम यह तो विश्वास में दृढ़ रहकर इसका विरोध कर सकते हैं या उन स्थितियों से बच सकते हैं जो हमें पाप की ओर ले जा सकती है। जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रलोभन का विरोध करते हैं, तो यह हमारे बढ़ने और ईश्वर के प्रति अधिक पवित्र और वफादार बनने का अवसर बनता है। साथ ही यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रलोभन का स्रोत न बने। हमारे शब्दों, कार्यों या उदाहरण से हम अनजाने में दूसरों को गिरा सकते हैं या जानबूझकर भी। यीशु हमें सख्ती से चेतावनी देते हैं कि दूसरों को पाप में धकेलने एक गंभीर बात है, क्योंकि हम अनुग्रह के साधन बनने के लिए बुलाए गए हैं। रुकावटें उत्पन्न करने के बजाय हमें दूसरों को ईश्वर के साथ उनके मार्ग में
सहारा देने वाला जीवन जीना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़े, ना कि गिरे। यहां हमारे सामने कुछ चिंतनशील प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जब मैं प्रलोभन का सामना करता हूं तो मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं? क्या मैं इसे रोकने के लिए ईश्वर की मदद चाहता हूं, या मैं उन चीजों के करीब जाता हूं जो मुझे पाप की ओर ले जा सकती है? दूसरा प्रश्न, अपने जीवन में प्रलोभनों को दूर करने के लिए मैं कौन सी रणनीतियां अपना सकता हूं? क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं प्रलोभन का सामना करने के लिए तैयार हो सकता हूं, जैसे कि कुछ परिस्थितियों से बचना, प्रार्थना करना या ईश्वर के वचन में स्थिर रहना? तीसरा प्रश्न, क्या मैं दूसरों के लिए प्रलोभन का स्रोत न बनने का ध्यान रखता हूं? क्या मेरे शब्द, कार्य या जीवन शैली एक सकारात्मक उदाहरण है, या क्या वे दूसरों को उनके विश्वास में गिरा सकते हैं? निष्कर्ष में, प्रलोभन का सामना करना हमारे विश्वास यात्रा का एक हिस्सा है, एक परीक्षा जो हमें या तो पाप की ओर ले जा सकती है, या जब हम इसे पार करते हैं तो ईश्वर के साथ हमारे चलने को गहरा कर सकती है। पवित्र आत्मा पर भरोसा करके और सीमाएं तय करके हम प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं और पवित्रता में बढ़ सकते हैं। आइए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। अनुग्रह और सहारा बनने वाला जीवन जीते हुए उनके ईश्वर के साथ उनके मार्ग में सहायक बने। हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रलोभन का विरोध करने और पवित्रता में बढ़ने की शक्ति दे। मुझे दूसरों के लिए रुकावट न बनने दे, बल्कि ऐसा प्रकाश बनाए जिससे मेरा जीवन आपके अनुग्रह को प्रतिबिंबित करे। आमीन। कृपया सुसमाचार की खुशखबरी को मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ साझा करें और उन्हें भी आशीर्वाद दें। हमारे राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ओजस में 25 मई से 30 मई 2025 तक हिस्सा लें और इसके लिए प्रार्थना जरूर करें। हम कल के सुसमाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। यीशु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। डिवाइन रिट्रीट सेंटर मोरिंगोर केरल में हर सप्ताह रविवार से शुक्रवार तक निवासीय साधना आयोजित किए जाते हैं। आइए और प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए।